देने के लिए हेल्दी पेड़ होगा तो हेल्दी बच्चे अंडे निकलेंगे, कम से कम अनफर्टाइल एग निकलेंगे। और फ्रेंड्स फिर से मैं दोहरा दूँ, गर्मियों में ये ब्रीड नहीं करते। हल्की ठंड जब स्टार्ट होती है 30 से सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो ये ब्रीड की तरफ ये आ जाते हैं। और मार्च अप्रैल मई तक ये दे देते हैं। ये मौसम पे होता है कि गर्मी अगर ज़्यादा आ गई है मार्च में ही तो फिर तो नहीं ये ब्रीड करेंगे। कभी कभी मई तक ही मौसम ठंडा रहता है तो ये मौसम में जैसे गर्मी ज़्यादा होगी ये ब्रीड नहीं करेंगे। जैसे ठंड रातें ठंडी होने लग जाएंगी, 30 से टेम्परेचर ड्रॉप होगा डे का तो ये ब्रीड पे आने लग जाएंगे। कपल मस्तियाँ करेगा, चोंचे लड़ाएगा, बॉक्स में बैठेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आपने इन्हें सॉफ्ट फूड कौन सा देना है सर्दी में या बच्चों के दौरान ब्रीड देने के लिए। इस और ब्रीड में आपने अभी आज की वीडियो में हमने ब्रीडिंग सीजन डिस्कस किया है, लेकिन ब्रीड के बाद या ब्रीड औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। फ्रेंड्स इस टाइम सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी सुबह कम्प्लीटली नहीं हुई, मुकम्मल सुबह अभी नहीं हुई। हल्की हल्की अभी ब्लू आसमान हो रहा है। ये सुबह का अभी पहला पहर है और आधे घंटे तक 6 बज जाएंगे तो फिर धूप निकलेगी तो मुकम्मल सुबह हो जाएगी। देखिए आपको चांद नज़र आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, चांद आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी मुकम्मल सुबह नहीं हुई, अर्ली मॉर्निंग है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको सही और असल बात बताऊंगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो लव बर्ड्स जो होते हैं, चाहे वो जिस मर्जी किस्म के लव बर्ड्स हों, कोई भी म्यूटेशन हो, तो लव बर्ड्स जो होते हैं वो किस सीज़न में और किस मंथ में ब्रीड करते हैं। फ्रेंड मेरी आदत है, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से उन्हें पता होगा कि मैं गलत बात नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि छोटी वीडियो बनाऊं, आसान अल्फाज में आपको उस वीडियो में समझाऊं। वीडियो को टॉपिक घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधी और आसान अल्फाज में बात करता हूं। तो इस वीडियो में भी आपको इसी तरह आसान अल्फाज में और सीधी बात मैं करूंगा, जो कि बाकी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते, बातें लंबी बातें करते हैं। मैं सीधी बात करूंगा आपको। तो आए चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये आप मेरे सामने देख रहे हैं लकड़ी का ये फिक्स पिंजरा है जो मैंने दीवार के अंदर बनाया हुआ है। इसके अंदर फ्रेंड्स फ़िलहाल 2 लव बर्ड के पेयर्स हैं, एक लव बर्ड फिशर का और दूसरा लुटिनो की लव बर्ड लुटिनो पर्सनाटा की फ़ीमेल है जो आपको नज़र आ भी रही होगी। और मटकी के अंदर इसका फिशर का मेल है। फ्रेंड्स ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला तोता है। ये अपने मुख्तलिफ़ कलर्स, मुख्तलिफ़ म्यूटेशंस की वजह से लोग इसे शौक़ से पालते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम अपने घर पालते हैं। कोई शौक़ के लिए पालता है, कोई ब्रीड के लिए पालता है, कोई कारोबार के लिए पालता है, लेकिन ज़्यादातर ये पाकिस्तान में, इंडिया में, एशियाई कंट्रीज़ में शौक़ से लोग इसे पालते हैं। और फ्रेंड्स इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम लोग अपने घरों पालते हैं, इसकी ब्रीड करते हैं और इसकी जो ब्रीड होती है वो आपको अच्छी कमाई करके दे देती है कम टाइम में। अब फ्रेंड्स बात की जाए तो लव बर्ड्स की वैसे तो बहुत सी इक़साम हैं, लेकिन जो लव बर्ड की जो जेन्युइन कुदरती तौर पे जो इसकी असल ब्रीड, जो इसकी पहली ब्रीड जो थी कुदरत की तरफ से, वो थी लव बर्ड फिशर, जो आपको नज़र आ रहा होगा सामने बैठा ग्रीन कलर का। तो फ्रेंड्स इंसानों ने फिर लव बर्ड फिशर पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर करके इसकी न्यू ब्रीड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई।
तो फ्रेंड ये तो हो गया इसका छोटा सा एक इंट्रो ओरिजिन लव बर्ड का। अब बात की जाएगी कि जो लव बर्ड है इसका सही ब्रीडिंग सीज़न क्या है। तो फ्रेंड मैं आपको बताता चलूँ कि लव बर्ड जो होते हैं ये गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि लव बर्ड की तो बहुत सी ऐसी भी किस्में हैं, इसकी म्यूटेशंस हैं जो गर्मियों में मर जाती हैं, बहुत ज़्यादा केयर मांगती हैं, लोग नहीं संभाल पाते और गर्मी ना बर्दाश्त करने की वजह से वो वाली म्यूटेशन लव बर्ड की मर जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो जितने भी बड़े ब्रीडर होते हैं जिन्होंने महंगा माल लव बर्ड का डाला होता है, वो लोग लव बर्ड जिन्होंने रखे होते हैं अपने बड़े ब्रीडर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे एसी या एसी की तरह कोई चिल्लर लगाया होता है गर्मियों में लव बर्ड्स के लिए, और सर्दियों में उन्होंने हीटर्स लगाए होते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ब्रीड होती है, गर्मी सर्दी की शिद्दत ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है, क्योंकि कम टाइम में ये अच्छी पैसे कमा के देती है, इसलिए लोगों का रखने का इसका रुझान ज़्यादा है। लेकिन जो लव बर्ड फिशर जो है, जो ओरिजिन जो इसका असल जो इसका ब्रीड नस्ल है, इसकी असल जो किस्म लव बर्ड की है जो कुदरत ने पैदा की थी, अल्लाह ताला ने बनाई है, वो है लव बर्ड फिशर। ये फ्रेंड जो लव बर्ड फिशर है ये रफ एंड टफ होता है, इसको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती, ना ही सर्दियों में ना ही गर्मियों में। आपको पता है कि मैंने एक पंखे पे इन्हें रखा हुआ है लव बर्ड फिशर को, तो इन्हें गर्मी सर्दी कुछ नहीं कहती, और सर्दी में भी मैं को हीटर लगाता हूँ इनके लिए, ये पल जाते हैं बासानी। लेकिन लव बर्ड फिशर के अलावा जितने भी म्यूटेशंस हैं, लो प्राइस से हाई की तरफ जाएंगे आप, जितनी महंगी म्यूटेशन इसकी होगी किस्म होगी उतनी वो ज़्यादा केयर मांगती है सर्दी गर्मी में। और लव बर्ड की जितनी भी किस्में हैं वो आपको ब्रीड कब देगी, तो मैं आपको बता दूं, लव बर्ड सर्दियां पसंद करते हैं, गर्मी पसंद नहीं करते। जिस तरह मौसम बदलेगा, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर इनका मेन स्टार्टिंग ब्रीडिंग सीज़न है। सितंबर के मिड में आप लोग अपने केजीज में मटकियाँ या बॉक्सेस लगा दें इनके लिए साफ़ सुथरी साफ़ करके, और अपने केजीज के अंदर अच्छी क्वालिटी का दाना, कैल्शियम ब्लॉक और पानी के अंदर अच्छा मल्टीविटामिन मिक्स करके इन्हें दे दें सितंबर के आखिरी हफ्ते से। तो और एक स्टिक भी लगा दें अंदर जिसके ऊपर वो बैठ के ब्रीड कर सकें। और फ्रेंड जैसे ही मौसम मज़ीद ठंडा होगा, टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से ड्रॉप होगा, तो लव बर्ड अंडों पे आ जाएंगे, मेल फीमेल क्रॉस करेंगे, और उसके बाद ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर मादी 3 से 4 अंडे देगी, और 22 से 24 दिनों तक उन अंडों को इंक्यूबेट करेगी, अंडों में बैठेगी, और उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद, मतलब अंडों पे बैठने के बाद 22 दिन के बाद उसमें से बच्चे निकलेंगे, और बच्चे 40 दिन तक तकरीबन माँ बाप के साथ रहेंगे, माँ बाप के जरिए पलेंगे, और फिर वो माँ बाप का नेस्ट या ब्रीडिंग बॉक्स छोड़ देंगे और ख़ुद सेल्फ पे दाना पानी खाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही मौसम सर्दियों से ख़त्म होकर गर्मी तो जाएगा, तो जो आखिरी मंथ होगा वो है मई का, मई तक ये आपको ब्रीड दे सकते हैं। मई के बाद आप लोग इनके ब्रीडिंग बॉक्स हटा दें, कोई फ़ायदा नहीं, ये आपको ब्रीड नहीं देंगे भी तो वो अंडे खाली होंगे या बच्चे मर जाएंगे। फ्रेंड्स आपने कोशिश करनी है कि लव बर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको आप कम से कम 40 डेज़ का पीरियड दें अपने माँ बाप से रहने का, जल्दी ना करें, लालच ना करें, ताकि बच्चा कम्प्लीटली माँ उसको पाल के कम्प्लीटली इसको सेल्फ पे ले आए। लोग क्या करते हैं, जल्दी में उनको हटा देते हैं माँ बाप से और ख़ुद पालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं और जान का एक ज़िया होता है, जो कि बहुत गुनाह की बात है। हाँ, अगर आप लोगों ने इनसे प्रोफेशनली डील करना है तो फिर आप प्रोफेशनली तरीक़ाकार भी सीखें इनके बच्चे पालने का। जब मादी अंडे देगी ब्रीडिंग के बाद कुछ दिनों के बाद,
अंडे आप चेक कर लीजिएगा 15 दिन के बाद। अगर तो अंडे खाली हुए वो फेंक दें, जिनमें आपको नज़र आए कि जर्दी है, बच्चा बन रहा है, वो अंडे आप अंदर ही रहने दें। लेकिन अंडे चेक करने से पहले आप लोगों ने फ्रेंड्स बत्ती बंद कर देनी है, ताकि मादी को पता चले कि आप उसके अंडे देख रहे हैं, क्योंकि उसने अगर देख लिया तो अपने अंडे को खुद ही तोड़ देगी। टॉर्च के साथ या कैंडलिंग टॉर्च मिलती है। और ये अमल जो होता है अंडे चेक करने का कि फर्टाइल इनफर्टाइल, इसे कहते हैं एग कैंडलिंग प्रोसेस या प्रोसीजर। तो जो से अंडे फर्टाइल होंगे आप संभाल लेंगे, उन्हें अंदर ही मादी के नीचे रहने देंगे। और जब उसमें बच्चे निकलेंगे तो दाना पानी हर टाइम आपका मौजूद हो, क्योंकि मादी अपने बच्चों को पालती है, दाना हर टाइम कभी भी खा सकती है। और आपकी उस एरिया की लाइट बंद ना हो जहाँ पे आपके तोते ने बच्चे दिए हुए हैं, क्योंकि रात में जिनमें कभी भी खा सकती है खाना, उसको दिखाई देना चाहिए। बाकी ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने से पहले आप लोग उसके अंदर या मटकियों के अंदर सफाई करेंगे और डीडी पाउडर, कोपेक्स पाउडर छिड़क देंगे ब्रीडिंग बॉक्स के इर्द गिर्द हल्का सा, ताकि चूंटियाँ ना आ जाए, कीड़े ना आके बच्चे खा लें, अंडे खा लें। और अगर आप लोगों ने ये जो उसका कंप्लीट ब्रीडिंग सीज़न है, जो कि सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल मई तक भी चला जाता है, इसमें आपने अगर 3 क्लच लेने हैं इनसे, तो जैसे ही मादी बच्चे निकाले आप उसके बच्चों को उससे अलग करके उन्हें आप इंजेक्शन के ज़रिए पालेंगे। इंजेक्शन के ज़रिए सीरियलक वगैरह या सॉफ्ट फूड देके आप खुद पालेंगे, जिससे मादी फारिग हो जाएगी और फिर का पल जो होगा, जो पेड़ होगा, वो अगले अंडों पे आ जाएगा। इसी तरह आप करेंगे तो आपके 3 से 4 क्लच आसानी आपको तोता दे देगा सितंबर से मई तक। लेकिन शर्त ये है कि आपको बच्चे पालने आते हो, प्रोफेशनल काम करना है तो प्रोफेशनल काम सीखें, नहीं आता तो मादी को खुद बच्चे पालने दें, नुकसान ना करें एक जान का। गर्मियों में अप्रैल या मई के बाद आप लोग बॉक्सेस हटा दें और कोशिश करेंगे किसी खुले केज में छोड़ दें, ताकि अपनी नेल टेल फ्लाई ओके करें, रेस्ट करें, मल्टीवाइटमिन में देते रहा करें, रेगुलर अच्छा दाना दें और दोबारा इन्हें तैयार करें सीज़न के लिए। इनसे ब्रीड लेने के लिए हेल्दी पेड़ होगा तो हेल्दी बच्चे अंडे निकलेंगे, कम से कम अनफर्टाइल एग निकलेंगे। और फ्रेंड्स फिर से मैं दोहरा दूँ, गर्मियों में ये ब्रीड नहीं करते। हल्की ठंड जब स्टार्ट होती है 30 से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो ये ब्रीड की तरफ ये आ जाते हैं। और मार्च अप्रैल मई तक ये देते हैं, ये मौसम पे होता है कि गर्मी अगर ज़्यादा आ गई है मार्च में ही, तो फिर तो नहीं ये ब्रीड करेंगे। कभी कभी मई तक ही मौसम ठंडा रहता है, तो ये मौसम में जैसे गर्मी ज़्यादा होगी ये ब्रीड नहीं करेंगे। जैसे रातें ठंडी होने लग जाएंगी, 30 से टेम्परेचर ड्रॉप होगा डे का, तो ये ब्रीड पे आने लग जाएंगे। कपल मस्तियाँ करेगा, चोंचे लड़ाएगा, बॉक्स में बैठेगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और आपने इन्हें सॉफ्ट फूड कौन सा देना है सर्दी में या बच्चों के दौरान ब्रीड लेने के लिए, इस और ब्रीड में आपने अभी आज की वीडियो में हमने ब्रीडिंग सीजन डिस्कस किया है, लेकिन ब्रीड के बाद या ब्रीड लेने के लिए कौन सा आपने सॉफ्ट फूड देना है वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। उबला हुआ अंडा देना है आपने मैश करके, मल्टीविटामिन देने हैं, ब्रेड देनी है पिसी हुई चूड़े वाली ब्रेड, और वो चीज़ें देनी है जिसमें इनको गर्माइश मिले, जैसे कि फ़िश ऑयल थोड़ा सा डालेंगे आप, जैतून का तेल थोड़ा सा डालेंगे दाने में, अंडा गर्म होता है वो देंगे आप इन्हें हफ्ते में एक बार, सनफ्लावर सीड्स बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ें गर्म करेंगी, इसको हीट पर लाएंगी पेड़ को, तो ये अंडे अच्छे देगा, हेल्दी पेड़ देगा अंडे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो में पता लग गया होगा कि आपने इनसे ब्रीड कब लेनी है, किस तरह लेनी है, क्या एहतियात, क्या सॉफ्ट फूड देना है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स जो पंजाब के अलावा जो इलाके हैं, सिंध और पंजाब जो ख़ास तौर पे जो तो गर्म होते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है यहाँ पे, लेकिन केपी के हो गया या बलोचिस्तान हो गया, इन इलाकों में भी फ्रेंड्स सारा साल लवर ब्रीड ही करता। जब ठंड अच्छी स्टार्ट होती है, सही स्टार्ट होती है, कि तभी ब्रीड करेगा। और वो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सितंबर से लेकर
मार्च अप्रैल तक ही रहती है ठंड अच्छी। तो इन्हीं डेज में ये मंथ में ब्रीड करेगा ये। और बाकी ऑफ सीज़न में, गर्मी के सीज़न में आप लोग इनसे ब्रीड नहीं लेंगे, रेस्ट करेंगे, मटके हटा देंगे। बाकी वक्त के साथ साथ ही मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बता दिया होगा डिटेल में कि आपने किन मंथ में लव बर्ड से ब्रीड लेनी है और लव बर्ड्स किन मंथ में ब्रीड करता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल खोला है नॉवल क्रेविंग के नाम से, जिसमें आपको उर्दू नॉवल सुनने को मिलेंगे। और उस चैनल का लिंक आपको मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बर्ड्स की इस चैनल में। उसको भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, कमेंट्स करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकूं और वॉचिंग आवर्स भी पूरे कर सकूं। जो सवाल पूछने हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। गर्मी शदीद पड़ रही है, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। दाना पानी हर टाइम आपके बर्ड्स के पास हो, ताज़ा पेट्स के पास भी हो। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।